साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है बिना मृत्यु के पुनर्जन्म। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। जब सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उस चोर के पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते सिपाही नगर से बाहर आ गए। अब पास में ही एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते हुए देखे। गांव में जाकर सिपाहियों ने देखा कि एक जगह पर एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। साथ संगत जी, सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच में बैठा होगा। अब राजा के सिपाही वहीं बाहर खड़े होकर चोर का इंतजार करने लगे। अब सत्संग में संत कह रहे थे कि जो भी मनुष्य सच्चे दिल से परमात्मा की शरण में चला जाता है, ये ईश्वरीय दातार उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से माफ कर दूंगा। साथ संगत जी, ईश्वर कहते हैं कि जो भी प्राणी मेरी शरण में आकर एक बार रक्षा की याचना करता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ और ये मेरा वचन है। इसकी व्याख्या करते हुए संत जी ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया और वो पापी नहीं रहा, वो तो साधु हो गया। संत जी ने कहा कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर परमात्मा को याद करता है तो फिर उसके बाद वो पापी नहीं रह जाता। साथ संगत जी, चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। अब चोर के ऊपर सत्संग की बातों का बहुत असर हुआ। चोर ने वहीं पर बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी से भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मैं भगवान का हो गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो लोग उठकर बाहर जाने लगे। अब बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में पहले से ही थे। जब चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उस चोर को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा कि तुम सच सच बताना कि इस महल में तुम्ही ने चोरी की है। ये बताओ, तुमने चुराया हुआ धन कहाँ रखा है। अब राजा की बात पर चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा कि महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाहियों ने कहा, महाराज ये झूठ बोलता है, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ ये सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने ही की है। अब राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे कि पता चल सके कि वो चोर झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा, परंतु चोर का हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। जब उसी लोहे को नीचे जमीन पर रखा गया तो वो जगह काली हो गई। राजा ने जब ये देखा तो राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब राजा अपने सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, इसीलिए तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुनकर चोर ने कहा कि नहीं महाराज, आप इन सिपाहियों को दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये कोई साधु पुरुष है, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा ने चोर से कहा कि तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन सिपाहियों को दंड जरूर दूंगा। चोर ने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो आप अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेजिए। मैंने चोरी का धन जंगल में छिपा कर रखा है,
वहां से लाकर मैं आपको दिखा दूंगा। अब राजा ने अपने सिपाहियों को चोर के साथ भेज दिया। चोर उनको वहां पर लेकर गया जहां उसने धन छिपा कर रखा था और वहां से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने चोर से कहा कि अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा लेने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर मुझे दे दिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक ठीक बताओ कि क्या बात है। साथ संगत जी, चोर ने कहा कि महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और मैं गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर दोबारा पाप ना करने का निश्चय करता है, उसको भगवान सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और उसका नया जन्म हो जाता है। और इस बात का मुझ पर बहुत असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और अब मैं भगवान का हो गया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और मैं हमेशा के लिए इस दातार का बन गया हूं। इसीलिए तभी से मेरा नया जन्म हो गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए मेरा हाथ भी नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वो तो मैंने पिछले जन्म में की थी। साथ संगत जी, कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। मात्र कुछ पल के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया। उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और चोर का जीवन बदल गया। राजा उस चोर से बहुत प्रभावित हुआ और प्रजा से भी वो चोर सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते पर चलकर प्रभु कृपा से उस चोर ने परम पद को भी पा लिया। साथ संगत जी, सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंगी व्यक्ति कुकर्म करके अपने को पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि साखी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सेवा सिमरन सत्संग कीजिए। सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।